रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के कटवारिया सराय में, जहां पर हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हमारे साथ मौजूद आपका शुभ नाम? वशिष्ठ वशिष्ठ बोगना। आज जो ये हिंदू सम्मेलन किया गया है, क्या उद्देश्य है? ये हिंदू सम्मेलन समाज को संगठित करने का और समाज के बीच में जाने का, जैसे एक समाज है, एक साथ मिलकर आए, अपने सुख दुख में सहभागी बने, सब एक हो, जाति पाति हर प्रकार का भेद जो है वो समाप्त हो, सब एक हो, इसके उद्देश्य से तो ये अपना सम्मेलन। आज क्यों इसकी बहुत ज़रूरत पड़ गई है? ये किसी कार्य के कारण हो ऐसा नहीं है, किसी के लिए किसी विशेष किसी के विरोध में हो, किसी इस तरीके से हो ऐसा नहीं है। ये अविरोधी भाव से है, किसी के विरोध में नहीं है। सब लोग एकजुट हो, हिंदू समाज है, हिंदू समाज एकजुट रहेगा तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वयं ही हो जाएगा। तो अपने को समर्थ करना है, सबल बनाना है, सशक्त बनाना है, एक रस बनाना है, समरस बनाना है, ये आज की आवश्यकता है। आपको क्या लगता है हिंदू समाज बिखर रहा है? हिंदू समाज बिखर नहीं रहा है, लेकिन आवश्यकता नहीं है। जैसे व्यायाम इसलिए नहीं किया जाता है कि हम रोगी हैं, व्यायाम इसलिए किया जाता है कि हम हमेशा स्वस्थ रहें, अपने शरीर को स्वस्थ रहें। ऐसे ये सम्मेलन और कार्यक्रम, ये आपस में मिलना जुलना, ये भी इसीलिए होता है कि हम एक समाज के रूप में हमेशा एक सशक्त समाज रहें, समर्थ समाज रहें, सबल समाज रहें, समरस समाज रहें। ज़रूर समरस और एकजुट समाज रहेगा, आप जैसे लोगों की जो एक कोशिश है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं कटवारिया सराय निवासी सतवीर जी। सतवीर जी, थोड़ा सा आपका संक्षिप्त परिचय। सतवीर सिंह, निवास कटवारिया सराय गांव, एक समाजसेवक हूँ। संघ की योजना से रामकृष्णपुरम विभाग में गौ सेवा संयोजक के नाते मेरा दायित्व है। आज किस उपलक्ष्य में ये हिंदू सम्मेलन किया गया? आज ये भारतवर्ष में जो विधर्मियों द्वारा अन्य अन्य प्रकार की षड्यंत्र रचे जा रहे हैं सनातन को तोड़ने के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए संघ जो पिछले 100 वर्ष से काम कर रहा है भारत में और सकल हिंदू समाज के बीच में, तो उसके 100 वर्ष पूरे होने पे ये सकल हिंदू समाज का कटवारिया सराय गांव में कार्यक्रम रखा गया। इसमें हमने सभी जाति बिरादरी, सभी RWA को आमंत्रित किया गया है। सभी धर्मगुरुओं को, जैसे सिख बौद्ध जैन, सबको इसमें रखा गया है और उनका सम्मान भी किया है और उनको अपना अपना विषय रखने का अवसर भी दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सतबीर जी। हिंदू सम्मेलन का उद्देश्य है कि जो भी हिंदू आज अलग अलग जातियों में बंट गए हैं और उनको संगठित करने का ही उद्देश्य है हमारा, कि वो अलग अलग जातियों में ना बंट करके अपनी एकता से हिंदुत्व को समृद्ध बनाएं। जिस तरह दूसरे धर्म के लोग, दूसरे जाति पंथ के लोग अलग अलग जो है कि अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और हिंदुत्व को बाधित कर रहे हैं, उसको रोका जा सके, हिंदू संगठित हो सके, यही हमारा उद्देश्य है। और हम अपने भारतीय संस्कृति से परिचित हो सकें, भारत माता से परिचित हो सकें, भारत के गौरव को समझ सकें, यही हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमित मिश्रा है जी। क्या संदेश आज इस उपलक्ष्य में? आज एक तो हिंदू सम्मेलन का एक संदेश ये है कि जो हमारे समाज में एक विघटन अंग्रेज़ों के आने के बाद आज समाज कई वर्गों में बटा हुआ है, उसको एक करने का संदेश है। क्योंकि भारत में आपने देखा होगा अभी कई जातियों में बांटा जा रहा है। अभी जैसे UGC आया, उसमें भी बांटने की एक रणनीति की गई। इन सब को हटाते हुए हिंदू एक हो, यही एक उद्देश्य है और सभी धर्म के लोग भी इसमें जुड़ सकते हैं। यही है, जिनका पंथ अलग है कोई बात नहीं, लेकिन एक भारतीयता के लिए, भारत माता के लिए सभी को एक होना चाहिए, यही एक प्रयास है। अभी एक नारा दिया गया, संगठित हिंदू सुरक्षित हिंदू। जी, संगठित हिंदू सुरक्षित हिंदू इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने आज देखा होगा कई जगह पर विदेशियों के द्वारा एक षड्यंत्र चल रहा है कि हमारी बहन बेटियों को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन, लव जिहाद हो, अन्य तरीक़ों से उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। जैसे ईसाइयों के द्वारा भी प्रयास हो रहे हैं, उनको प्रलोभन दिया जाता है, उनको शिक्षा के नाम पर और अन्य छोटी मोटी सामग्रियाँ देकर उनको बांटा जा रहा है। तो इसलिए उनका धर्म परिवर्तन ना हो, अपने हिंदू
में ही रहें, ऐसा ये प्रयास है। इसलिए ये एक हिंदू सम्मेलन कराया गया। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ मौजूद हैं युवा नेता सुनील संसरवाल। सुनील जी, आज जो ये कटवारी सराय में हिंदू सम्मेलन किया गया है, क्या उद्देश्य है और क्या संदेश देना चाहिए? सभी को जय श्री राम। हमारा संदेश एक साफ है, हम सब सनातनी एक ही धर्म के हैं, चाहे वो कहीं भी रहते हों, गली किस कोने में रहते हों, हम सब एक हैं। हमने एक पहल की है, हमारी टोली ने, हमारे हिंदू समाज ने, सनातन समाज ने, कि सबको एक मंच पे लेके आएँ और जो हमारे आने वाले पीढ़ियों हैं उनको बताया जाए कि आपका जो सनातन धर्म है वो कितना मजबूत है, उसमें कितनी खूबियाँ हैं, क्या क्या चीज़ होती हैं, जिससे कि लोगों को मालूम पड़े, अगली पीढ़ियों को मालूम पड़े, हम सब एकजुट रहें। और हमारे गाँव में जो हमारे कार्य हो रहे हैं और जो आज हमारी सरकार बन रही है, ऊपर जो कार्य चल रहे हैं, हमारी एक विजय की एक उपलक्ष्य देखता हूँ मैं कि पहली बार हमारे गांव में ये कार्य हुआ है। हमने एक दिया जलाया है सनातन धर्म का, उसको हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उसमें घी का कार्य करेंगी और दिए की लोगों को और बढ़ाएंगी। ऐसी हम आशा करते हैं हमारा गाँव आगे बढ़े, हमारा सनातन धर्म आगे बढ़े। जय श्री राम, भारत माता की जय। एक नारा दिया गया है, संगठित हिंदू सुरक्षित हिंदू, क्या? जी बिल्कुल, हमें हमेशा जातियों में बांटा गया, हमें जातियों से उठकर एक हिंदू बन के खड़ा होना चाहिए। जिस दिन हम हिंदू बन जाएंगे हमें कोई तोड़ नहीं पाएगा। आज हमारा देश एक ऐसा उदाहरण है, पूरी दुनिया में नंबर 1 पे चल रहा है, चाहे जीडीपी ग्रोथ हो, बिजनेस ग्रोथ हो। अभी आपने देखा होगा यूरोपियन संघ के सारी देश हमसे ट्रेडिंग करने आए हैं। ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि हमने एक बड़ा देश अमेरिका उसको झुका दिया है। जब जब हम इकट्ठे रहेंगे, देश इकट्ठा रहेगा, हमारा धर्म इकट्ठा रहेगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। और संगठित होना बहुत मजबूती तक हम खड़े रहेंगे आने वाले पीढ़ियों के साथ। यही बात मैं कहता हूँ, जय श्री राम। एक ध्वज के नीचे हम खड़े रहेंगे, सनातन धर्म के नीचे हम खड़े रहेंगे, जिससे हम अपने देश में नहीं, हमारे गलियों में, हमारे गाँव में, हमारे शहरों में विकास हो और हमारा आपस में जो बटाव था जातियों में वो हट के हम एक धर्म की सनातन धर्म के बन के खड़े हों। सनातन धर्म की जय, सत्य धर्म की जय। जय जय श्री राम, भारत माता की जय। भारत माता जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अशोक। मेरा नाम डॉक्टर नीतू है और आज मैं हिंदू सम्मेलन कटवारिया सराय गांव में उपस्थित हूँ। ये हमारा कार्यक्रम बहुत सफल रहा। कार्यक्रम की भव्यता ऑब्वियस सी बात है हमारे हिंदू समाज से ही होती है। जैसा कि ये कार्यक्रम रहा, इसमें ये कार्यक्रम हमें सिर्फ ये संदेश देता है कि हम सभी हिंदू एक मंच पर एक साथ एकत्रित होकर अपने भारत माता से जो भी चीज़ें हमने पाई हैं, जो हम आज हम जो भी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने भारत माता, इतना उन्होंने वजन लिया है अपने ऊपर, इतनी जनसंख्या है जिसका वजन हम भारत माता के ऊपर डाल, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है अपने भारत माता के प्रति कि हम नमन करें उन्हें और अपने सच्चे देशभक्त होने का कर्तव्य निभाएं। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शालिनी राजपाल है। मैं सिंधी ट्रांसलेटर हूँ AICTE में, अनुवादिनी में, और मैं अयोध्या से हूँ और दिल्ली में आई हूँ। अयोध्या में संघ से जुड़ी हुई हूँ, प्रथम वर्ष किया है, कार्य करता हूँ और यहाँ पे मुझे संपर्क प्रमुख का दायित्व दिया गया है RSS में। भारत माता की जय बोलते हुए आप सबका अभिनंदन करते हुए मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि सभी लोग हिंदू हैं और भारत माता जो है सभी को एक बच्चों की तरह पाल भी रही हैं, पोष भी रही हैं। तो उसी पालने और पोषने को हम लोग कैसे उनको देंगे, कैसे हम लोग उनका अस्तित्व को संभाले रहेंगे, ये हिंदू समाज सिखा रहा है। और हिंदू राष्ट्र बड़े, हिंदू जगह देश जगह। भारत माता है वंदन तेरा, हम सब करें अभिनंदन तेरा। हम करें राष्ट्र आराधन तन से, मन से, धन से। जय श्री राम। आपने कार्यक्रम की एंकरिंग करते हुए एक नारा भी दिया, संगठित हिंदू सुरक्षित हिंदू, क्या पर्पज? इसका पर्पस है संगठित हिंदू। अगर कोई भी चीज़ हो एकता के बलबूते पर होती है। जब हम एक है, विविधता में एकता, मतलब कि जब हम सब में सब जो भी जिसको मान रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हम कोई भी कार्य होता है एकता में करते हैं तभी उसमें बल होता है। बचपन से हमें कहानियाँ बताई गई हैं। तो संगठित ही अखंडता है और अखंड भारत की हमें लालसा है। जय हिंद। जरूर आपकी लालसा पूरी होगी। बहुत बहुत
व्यास जी ने जब ये सब देखा तो इसका मार्ग उन्होंने बताया कि जब तक सभी लोग एक साथ मिलकर भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करेंगे तब तक हिंदू एक साथ नहीं रह सकता। कोई भी नहीं रह सकता, कोई भी सनातन धर्म का वासी हो वो नहीं रह पाएगा। तो इसके लिए अनेक प्रयास जो हमारे कई महान आचार्य आए और इस पे कई अथक प्रयास किया ताकि सारे हिंदू एकजुट रहे। लेकिन इन सब को जो है हमारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने देखा यहाँ के लोग पर शासन करना बहुत मुश्किल है, इनकी संस्कृति बहुत ही मजबूत है, इनका गुरुकुल सिस्टम बहुत ही मजबूत है, इसको नहीं तोड़ा जा सकता। इसीलिए हम पर राज्य करने के लिए, हम पर शासन करने के लिए उन्होंने सबसे पहले हमारे इस शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया, हमारे इस गुरुकुल सिस्टम को ध्वस्त किया ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो बर्बाद हो जाए। जैसे आजकल के बच्चों में इसका हम प्रभाव देख पाते हैं कि आजकल के बच्चे जो है मंदिर जाना पसंद नहीं करते हैं, आजकल के बच्चे पूजा पाठ नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ते हैं जो उन्हीं की सभ्यता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि हिंदू समाज एकजुट मिलकर रहे तो उसे जो है अपने बच्चों को, दूसरों का छोड़ दीजिए, पहले अपने घर में प्रचार कीजिए, अपने बच्चों को ये संस्कृति सिखाए। और ये बहुत ही अच्छा एक मौका है जहाँ से हम प्रण लेके जा सकते हैं कि कैसे अपने बच्चों को हम प्रशिक्षित करें। मैं बीएससी, एमएससी, एमफिल और बीएड और एक साइंस टीचर हूँ, लेकिन अपने खाली समय में यानी सैटरडे संडे को यहाँ पर इस्कॉन से जुड़े हुए मुझे 15 साल हो गए हैं और यहाँ मैं बच्चों को वैकुंठा फन स्कूल के नाम से F117 बेसमेंट में बच्चों का क्लास लेती हूँ। मेरे साथ और भी शिक्षिकाएं हैं जो यहाँ BND में टीचर हैं और भी जगह, वो लोग भी बच्चों को वैदिक शिक्षा देती हैं। और ये कुछ हमारे जस्ट हैंडफुल ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पर आए हैं। हम बच्चों को भगवद गीता के श्लोक का रिसाइटेशन, उसका मीनिंग और उसको कैसे अपनी लाइफ में इनकलकेट करें, कैसे ऐड करें, कैसे हम गीता के को एक शाब्दिक ना वो कहकर उसको अपने लाइफ में जिए करके सिखाते हैं। और इसके अलावा नैतिक शिक्षा का भी ज्ञान देते हैं, अपने से बड़ों से कैसे बोलना है, अपने छोटे बहन भाई का कैसे देखभाल करना है। उसके अलावा आर्ट, क्राफ्ट, डांस, म्यूजिक, जितने हमारे हिंदुओं के त्यौहार आते हैं उन सबको कैसे मनाएं, सब बच्चों को बहुत ही रोचक तरीके से, तभी तो नाम है वैकुंठा फन स्कूल, बड़े रोचक तरीके से बच्चों को सिखाते हैं। तो हमारे पास 40 के करीब बच्चे आते हैं और हम साथ में भगवान को भोग लगा के प्रसाद भी बच्चों को साथ में देते हैं। तो बच्चों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि माता जी आज क्या है प्रसाद में, अच्छा चाउमीन है, आज समोसा है, तो बच्चे बड़े खुश होकर प्रसाद भी पाते हैं। तो ये हमारा छोटा सा इस्कॉन का प्रभु जी के नेतृत्व में, हिज ग्रेस सर्वप्रिय प्रभु जी के नेतृत्व में, हिज ग्रेस पदम लोचन प्रभु जी के नेतृत्व में हमारा ये प्रोग्राम चलता है। जो ये माताएं बहनें हैं वो भी हमारे प्रोग्राम में आ सकती हैं, वो सैटरडे को होता है। और बच्चों आज उसी के समक्ष अपने को प्रस्तुत होने का भी समय है। ऐसा नहीं है संघ ने यह कार्य अनायास ही शुरू कर दिया हो, इसके पूर्व भी जब जब समाज जीवन में कुछ न कुछ भ्रांतियां आई है, कुछ न कुछ विसंगतियां आई है, कुछ न कुछ कुरीतियां आई है, तो इस हिंदू समाज में समय समय पर संतों महापुरुषों ने अवतार लेकर उन विसंगतियों को, कुरीतियों को, जो भी समाज में जो चीजें आई थी उनको दूर करने का प्रयास किया और एक समर्थ हिंदू समाज को गठित करने का कार्य किया। संघ भी उसी दिशा में आगे बढ़ा और आज संघ इसी कार्य को करते हुए व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण तक की है जो ये यात्रा जो चलती आ रही है, भारत को परम वैभव पर ले जाने के लिए सतत कटिबद्ध है, सतत प्रयत्नशील है। जगत के भाग्य विधाता आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता सिर पर हिमगिरिवर धोए, चरण को रत्नाकर धोए,
जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। जगत में लगती है न्यारी, बनी है इसकी छवि न्यारी, के दुनिया देख जले सारी, देख कर झलक झुकी है पलक, बड़ी है ललक कृपा बरसे जहाँ दाता की। जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। गोद में गंगा जमुना लहरे, हे भगवान पहर पहर पहरे, लगे हैं घाव बहुत गहरे, हुए हैं खंड करेंगे अखंड, देकर दंड मौत पर देती दाता की। जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, सत्य धर्म की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। कि आइए आप हमें अपने स्वागत अभिनंदन है। यहाँ जो भी आए हैं, यहाँ पे एक हिंदू जगह देश जगह के वक्तव्य को सार्थक करने के लिए आए हैं। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। तालियां हमारे पत्रकार श्री विपिन शर्मा जी। आज मीडिया है तो